प्रिय आत्मन, मैं आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। एक पर्सन जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मे बी आपकी लाइफ में करने के लिए और लोग होंगे, फिर भी आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जबकि उसकी लाइफ में और भी लोग हैं करने के लिए। आपके नहीं करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा, बट आप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आप लोगों के सामने अपनी इमेज अच्छी बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग आपको वैलिडेट करें, इसलिए आप 4 लोगों को जाके प्लीज़ कर रहे हो, या सचमुच किसी के लिए कॉम्पैशनेट होके कर रहे हो, या पीपल प्लीजिंग कर रहे हो। पीपल प्लीजिंग करने में और कॉम्पैशनेट होके कुछ करने में क्या डिफरेंस है? जब आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हो, तब आप चाहते हो कि दूसरा भी आपके लिए कुछ करे। आप बहुत कर रहे हो, फिर कहते हो मैंने तो सबके लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। मेरे साथ किसी ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हो। कॉम्पैशनेट होके कुछ करना क्या होता है? कोई गरीब आपको दिखा, आपने उसको खाना खिलाया। कोई फ्रेंड बहुत ट्रबल में है और आपने जाकर उसकी हेल्प की। बदले में उससे कुछ मांग नहीं रहे हो और डिप्राइव्ड फील नहीं कर रहे हो। उसने आपके लिए कुछ नहीं किया तो, क्योंकि आपका नेचर ही कॉम्पैशनेट वाला है। पीपल प्लीजर क्या होता है? मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ लोगों की नज़र में, इसलिए मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम मुझे वैलिडेट करो, मुझे पसंद करो। गेटिंग मी? और जब वो मुझे पसंद नहीं करता है तो हमें गुस्सा आने लगता है कि मैंने तो इसके साथ अच्छा किया था, पर इसने तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। बट रियल कॉम्पैशन क्या होता है? आपने कर दिया क्योंकि वो आपका नेचर है। वो जो आपने किया वो आउट ऑफ लव आया अंदर से। दैट इज योर रियल नेचर। कुछ लोग होते हैं ना, हर किसी को हेल्प करते जाते हैं, चैरिटी करते जाते हैं, बस वैसे ही। 4 लोगों को प्लीज़ करने में मत जाइए। जहाँ आपके हेल्प की ज़रूरत है वहाँ हेल्प कीजिए। यदि आप एक कॉम्पैशनेट पर्सन हैं, आपने किसी की सपोर्ट की, आपने दिल से किसी को हेल्प किया, तो वो आपको रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। जब भी अचानक से अबंडेंस और मिरेकल्स आपकी लाइफ में आएंगे, तो समझ जाना, यू आर नाइस पीपल एंड यू वर नाइस पीपल। जो भी आपने अच्छा किया वो वेस्ट नहीं जाएगा, और किसी ना किसी फॉर्म में, कभी ना कभी मिरेकल के फॉर्म में, अबंडेंस की तरह आपकी लाइफ में आएगा। फॉर श्योर अबंडेंस की तरह आपकी लाइफ में वो आएगा, क्योंकि चैरिटी करने से धन बढ़ता है, दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है, दरिद्रता दूर होती है, दान करने से मानसिक शांति मिलती है। दान को हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है।
लेकिन कब? जब दान में दिया जाने वाला धन ईमानदारी से कमाया गया हो। कब? जब दान गुप्त रूप से किया गया हो। दान देने से पहले हमें यह भी देखना चाहिए कि जिसे हम दान दे रहे हैं वो व्यक्ति दान के योग्य है अथवा नहीं। दान हमेशा सत्पात्र को करना चाहिए। दान कभी भी ऋण लेकर नहीं किया जाना चाहिए। और धन और सेविंग का भी उपयोग हमें दान के लिए नहीं करना चाहिए, जो आपने आपातकाल स्थिति के लिए बचा कर रखी है उसका उपयोग भी दान के लिए नहीं होना चाहिए। दान से हमें अक्षय पुण्य मिलता है और साथ ही जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों के फल भी नष्ट होते हैं, क्योंकि दान का फल आपको सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि अगले कई जन्मों तक मिलता रहता है। यहां तक कि मरने के बाद भी किए गए दान का फल हमें मिलता रहता है। और शास्त्र कहते हैं कि इससे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। दान की महिमा अतुलनीय है। जरूरतमंद के हाथ पसारने के बाद भी उसे दुत्कार देने की आदत भगवान को पसंद नहीं आती। परमार्थी जीव भगवान की पसंद सूची में है। भगवान हमें विविध प्रकार से परखते हैं। तुलसीदास को हनुमान जी ने कोढ़ी के रूप में पहली बार दर्शन दिया था। कण कण में भगवान की बात कही जाती है। इसे सिर्फ जुमले या कहावत के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। लोगों में एक आदत होती है किसी भी बात के लिए मना कर देने की। बेशक हम में मना करने की आदत होनी चाहिए, लेकिन किस बात के लिए मना करने की आदत हो इसकी परख हमें होनी चाहिए। हर बात के लिए ना कहने वाला बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचारों से भर जाता है। मना कीजिए ऐसी चीज़ों के लिए जो आपके लिए और सामने वाले दोनों के लिए नुकसानदायक हो। देने वाला बड़ा होता है, मांगने वाला तो हमेशा छोटा होता है। उसकी नज़र झुकी रहती है आपके सामने। दया की भावना कहता है आपसे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ईश्वर के सामने कर रहे होते हैं। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो याचक को कुछ न कुछ जरूर दान कर दें। इसका क्या लाभ हो सकता है? एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए। टोटके या अंधविश्वास के कारण भिक्षा मांगने के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते, उसमें कुछ न कुछ जरूर रख लेते हैं। पूर्णिमा का दिन था। उस दिन लोग दान पुण्य करते हैं, इसलिए भिखारी को विश्वास था कि शाम से पहले आज उसकी झोली भर जाएगी। वो एक जगह खड़ा होकर भीख मांग रहा था। तभी उस नगर के सेठ की गाड़ी वहां पहुंची। सेठ पूर्णिमा को किया जाने वाला नियमित दान कर रहा था। भिखारी तो खुश हो गया। उसने सोचा नगर सेठ के दर्शन और उससे मिलने वाले दान से उसका कई दिनों का काम हो जाएगा। जैसे जैसे नगर सेठ की सवारी उसके करीब आती गई, उसकी उत्तेजना और कल्पना बढ़ती गई। सेठ का रथ पास रुका और वह उतरकर उसके पास पहुंचे। अब तो भिखारी ना जाने क्या क्या पाने के सपने देखने लगा। लेकिन यह क्या,
बजाय भिखारी को भीख देने के, सेठ ने उल्टे अपनी कीमती चादर उसके सामने फैला दी और सेठ ने भिखारी से ही कुछ दान मांग लिया। वह रोज लोगों के सामने झोली फैलाता है, लेकिन आज उसके सामने किसी और ने झोली फैला दी। वह अभी नगर के सबसे बड़े सेठ ने। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अभी वह सोच ही रहा था कि सेठ ने फिर से याचना की। भिखारी धर्म संकट में था, कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता। कहाँ वह मोटा दान पाने की आस लगाए बैठा था और कहाँ अपने ही माल में से कुछ निकलने वाला था। उसका मन खट्टा हो गया। भिखारी ने निराश मन से अपनी झोली में हाथ डाला। हमेशा दूसरों से लेने वाला मन आज देने को राजी नहीं हो रहा था। हमेशा लेने की नीयत रखने वाला क्या देता। जैसे तैसे करके उसने झोली में से जौ के 2 दाने निकाले और सेठ के चादर में डाल दिया। सेठ उसे लेकर मुस्कुराता हुआ चला गया। हालांकि उस दिन भिखारी को रोज से अधिक भीख मिली थी, फिर भी उसने जौ के 2 दाने अपने पास से गंवाए थे। इसका मलाल उसे सारा दिन सताता रहा। बार बार उसे यही ख्याल आता कि न जाने क्या हुआ सेठ को कि देने के बजाय लेकर ही चला गया। हालांकि आज उस भिखारी को रोज से कहीं अधिक भीख मिली थी। वह सोच रहा था कैसा जमाना आ गया है। अच्छा हुआ मैंने जौ के 2 दाने दिए, मुट्ठी भर नहीं दिया। यही सब सोचता हुआ वह घर पहुंचा। शाम को जब उसने झोली पलटी तो आश्चर्य की सीमा ना रही। जो जौ वो अपने साथ लेकर गया था, उसके 2 दाने सोने के हो चुके थे। जौ के 2 दाने सोने के कैसे हो गए, और हुए भी तो 2 दाने ही क्यों सोने के हुए, ये चिंता उसे खाई जा रही थी। वो सोच रहा था कि यदि सारे ही दाने उसके सोने के हो जाते तो उसकी कंगाली मिट जाती। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसका माथा ठनका। कहीं यह सेठ को दिए गए 2 दाने का प्रभाव तो नहीं है। भिखारी को समझते देर नहीं लगी कि यह दान की ही महिमा है। दान के ही कारण ऐसा हुआ है। वो पछताया कि काश उस सेठ को और बहुत सारी जौ दी होती, लेकिन नहीं दे सका क्योंकि देने की आदत ही नहीं थी। हम ईश्वर से हमेशा पाने की इच्छा रखते हैं। क्या कभी सोचा कि कुछ दिया भी जा सकता है? इंसान की क्या औकात कि वह ईश्वर को कुछ दे सके। यदि वह उस गरीब का कुछ भला कर दे जो ईश्वर का दंड झेलता कष्टमय जीवन बिता रहा है, वही ईश्वर को देना कहा जाता है। प्रिय आत्मन, देने से कोई छोटा नहीं होता। हम में सुपात्र को देने की नियत होनी चाहिए, क्योंकि कुपात्र को दिया जाने वाला ध्यान व्यर्थ जाता है। जिसका पेट भरा है उसके मुंह में रसगुल्ला ठूसने से बेहतर है भूखे को 1 बिस्किट का पैकेट पकड़ा दें। दान करने से आपके पूर्व जन्मों के दोष कटते हैं। जो ग्रह खराब हो उसका दान करने से, वो व्यक्ति यदि दान करे तो उस ग्रह के दोष आपको आपके जीवन से निकलते जाते हैं। यदि आप परेशानियों से लगातार जूझ रहे हैं तो सेवा कीजिए जरूरतमंदों की। धन का ही दान हो जरूरी नहीं है। वाणी का दान भी सुंदर दान है। किसी से मधुर वचन कहना वाणी दान कहलाता है। बीमार की सेवा करना
रक्तदान, जलदान और अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान माने जाते हैं। कान्हा की नगरी वृंदावन में पिछली दशक के छठी दशक में ये घटना घटी थी। तब का वृंदावन आज जैसा एक बड़ा नगर नहीं था, बल्कि एक छोटा सा कस्बा था, बांके बिहारी मंदिर के आसपास सिमटा हुआ। बाहर भी कुछ बड़े बड़े आश्रम बन गए थे। कस्बे के बाहरी भाग में एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम क्या, कुटिया कह सकते हैं। 2 कमरे पक्के, जिसमें एक में गोविंद जी का पूजा घर और दूसरे कमरे में साधु महाराज अपने 2 शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन टीन शेड का भंडार और एक इसके अलावा, इन 2 कमरों के अलावा एक टीन का शेड का भंडार था और रसोई घर था। इसके अलावा कुछ झोपड़ियां थी संपत्ति के रूप में, जो दान में मिली थी। एक गौ माता थी। आश्रम की आय का साधन भिक्षाटन था। कभी कभार कोई भूला भटका यात्री आ जाता है, 1 रुपया 2 रुपया चढ़ा जाता है। इससे आश्रम का बाहरी खर्च बन जाता था। फिर भी पुजारी जी 10 से 20 दीन दुखियों का भंडारा उसी पैसे में से करते थे। इसी तरह चलता रहा। बरसात आ गई थी। कई दिनों तक पानी बरसता रहा। कोई भिक्षाटन के लिए बाहर निकल नहीं सका। किसी तरह 2-3 दिन तक जमा भोजन सामग्री है, जिससे काम चलता रहा। अंतिम दिन 1 दिन की ही भोजन सामग्री बची। पुजारी जी बड़े चिंतित हुए और पानी में भीगते हुए ही गोविंद जी के मंदिर में पहुंच गए। संत जी अपने आराध्य देव को पुत्रवत मानते थे। जाकर कहा, गोविंद, आज तो खिला दे रहा हूं, कल से अपने खाने की व्यवस्था कर लेना। मैं तो भूखा रह लूंगा, पर तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, इसलिए मैं यहां से चला जाऊंगा। इतना कहकर वे अपने कमरे में आ गए। इतने में देखा कि एक वृद्ध महिला पुरानी सूती साड़ी पहने, बटे चप्पल में दरवाजे पर आ खड़ी हुई। संत जी उठकर बाहर निकले और आदरपूर्वक उन्हें अंदर आने के लिए कहा। एक चटाई बिछाकर बूढ़ी माता को बिठाया। फिर बड़े संकोच से कहा, माता जी, कुटिया में कुछ है नहीं, तो आपको जलपान नहीं करा सकता। वृद्धा ने कहा, स्वामी जी, कोई बात नहीं, मैं एक काम से आई हूं। संत ने कहा, माता जी आज्ञा कीजिए। अब वृद्धा ने आंचल खोलकर एक मुड़ा तुड़ा 2 रुपए का नोट निकाला। मैं इसे कल से अपने पास लेकर आश्रम घूम रही थी कि कोई मेरे 2 रुपए अपने भंडारे के लिए ले ले, परंतु सब ने दुत्कार कर भगा दिया। एक महंत ने कहा, माता जी, मैं ये 2 रुपए लेकर क्या करूंगा? मेरे यहाँ रोज सैकड़ों रुपए खर्च होते हैं, ये 2 रुपए किसी भिखारी को दे दीजिए। तो किसी ने ये कहा कि माता जी, कहीं जाकर इस 2 रुपए से भोजन कर लीजिए। एक और ने कहा, माता जी, इन्हें रखे रहिए, यहां से मथुरा का किराया हो जाएगा आपके लिए। मंदिर के पुजारी जी ने कहा, माता जी, अहो भाग्य जो आप मेरी इस कुटिया में पधारे। लाइए, ये 2 रुपए मुझे दे दीजिए, मैं इसी से आज का भंडारा कर दूंगा। वृद्धा प्रसन्न हुई और वो 2 रुपए देकर जाने लगी।
तभी पुजारी जी ने कहा, माता जी रुकिए, अपने भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके जाइए। माता जी को आश्चर्य हुआ कि साधु पागल तो नहीं है, 2 रुपए में कौन सा भंडारा बनेगा। फिर भी रुक गई। संत जी ने अपने शिष्य से कहा, जाओ माता जी के लिए 2 रुपए का नमक ले आओ और दाल सब्जी सब में डाल दो। आज का भंडारा माता जी के नाम रहा। अब माता जी ने कलम और कागज मांग कर एक पर्चा बनाया और उस पर लिखा, 50 बोरा गेहूं, 50 बोरा चावल, 5 क्विंटल चीनी, 10 बोरा आलू, 4 टीन देसी घी, 5 टीन सरसों का तेल, 40 किलो मसाला, 40 किलो सूखा मेवा और 50 क्विंटल सूखी लकड़ी। इतना लिखकर बाहर खड़े अपने नौकर से कहा कि इसे लेकर धर्मशाला में चले जाओ और मेरे बेटे से कह दो कि इतना सामान इस कुटिया में पहुंचा दे। उस दिन समय नहीं था, तो दूसरे दिन सब सामान लेकर माताजी अपने बेटे के साथ अपनी कार से कुटिया में पहुंच गई। संत जी आश्चर्य में पड़ गए। पूछा, माताजी आप हैं कौन? बेटे ने परिचय दिया। वृद्धा माता के बेटे ने परिचय दिया, हम जयपुर के बड़े उद्योगपति हैं। माताजी की इच्छा थी कि किसी सच्चे साधु को खोज कर दान दे सकें। पुजारी जी ने कहा, पर माताजी मेरे पास इतना सामान रखने का स्थान नहीं है। माताजी ने कहा, इसकी चिंता ना करें, जब तक आपका आश्रम बनकर तैयार नहीं होता ये सामान किराए के गोडाउन में रख दे रही हूं। बस आप ऐसे ही निष्प्रिय बने रहें। बाद में बगल की 1 एकड़ जमीन खरीदकर बड़ा सा आश्रम उन्होंने बनवा दिया। आज वह एक बड़ा सा आश्रम में पुजारी जी नहीं रहते, क्योंकि वो इह लीला त्याग कर पृथ्वी लोक छोड़ चुके हैं। संत जी नहीं रहे। दूसरी तीसरी पीढ़ी अब उनकी चल रही है। पता मत पूछिए, क्योंकि उस माता जी ने कहने से मना किया था। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। यदि आप जिंदगी से उदास हैं तो किसी की मदद करिए, चैरिटी करिए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम जीवन में मायूस होते हैं, दुखी होते हैं और जीवन हमें मीनिंगलेस लगने लगती है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो उस टाइम पे यदि आप कुछ चैरिटी करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं। चैरिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी को बहुत सारे पैसे देने हैं। चैरिटी का मतलब कि आपके पास जितना भी कंफर्ट है, थोड़ा सा पार्ट आप उसमें से शेयर करें। अब देखिए, आपके पास चैरिटी करने के लिए 1 पैसा भी नहीं है, तब आप कैसे चैरिटी कर सकते हैं? 1 बाल्टी पानी लीजिए और 10 पौधों में पानी पटा दीजिए, ये भी एक चैरिटी है। सपोज कीजिए आपके पास 5 रुपए हैं, तब आप कैसे चैरिटी करेंगे? 5 रुपए में आप 5 रुपए का गुड़ खरीदिए और जाकर चींटियों की आवाजाही जहां होती है वहां उसे रख दीजिए। हजारों चींटी का पेट उससे भरेगा और उसकी दुआएं आपको मिलेंगी। फर्ज कीजिए कि आपके पास 20-30 रुपए हैं दान के लिए, फिर आप क्या करेंगे?
क्योंकि 20-30 रुपए में आप किसी को खाना भी नहीं खिला सकते अच्छा सा। तब आप क्या करेंगे? आप 20 रुपए का आधा किलो आटा खरीदिए और 10 रुपए की चीनी या गुड़, और उस आटा को सान कर आप उसके छोटी छोटी गोलियां बना दीजिए। और जहाँ चिड़ियों का आना जाना हो, जहाँ चींटियाँ रहती हो, किसी पार्क में, छत पर, जहाँ भी पक्षियों का आना जाना हो, वहाँ आप उसे रख दीजिए। वो कई दिनों तक उस खाने से अपना पेट भरते रहेंगे और आपको दुआएं मिलती रहेगी। अगर आपने 5 रुपए का गुड़ ला करके रखा है और बारिश हो गई तो वो बह सकता है, लेकिन यदि आपने गोली बना करके डाली है और बारिश नहीं हो रही तो वो सूख जाएगी और उस गोली में उसका खाना स्टोर्ड रहेगा और रोज़ रोज़ चींटियाँ, कौवे, पक्षी खाते रहेंगे उसे। इस तरह छोटे से छोटे अमाउंट में भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। किसी होमलेस को आप खाना खिला दीजिए, किसी पर्सन को जिसे कोई नहीं पूछता, उसके जीवन में प्यार का घोर अभाव है, उसको थोड़ा प्यार दीजिए, उससे बैठकर थोड़ी बात कर लीजिए। जिस इंसान के जीवन में कमी है किसी चीज़ की, उस इंसान की वो कमी पूरी कर दें। आप नज़र उठाकर देखिए, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग दुखी हैं, निराश हैं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में भूखे हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स। तो यदि आप एक एक पैनी किसी को देते हैं, थोड़ा सा भी सपोर्ट जो आप लाइफ में किसी को देते हैं, किसी इंसान को, किसी जानवर को या प्लांट्स को, वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा सैड हों तो किसी स्ट्रीट डॉग को जाकर खाना खिला दीजिए, किसी बेघर इंसान को एक टाइम का खाना खिला दीजिए। आपका कोई फ्रेंड जो दुखी है, उसके साथ थोड़ी देर आशा से भरपूर बातें कर लीजिए। ये छोटी छोटी एक्ट ऑफ काइंडनेस आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद ही दुखी होते हैं और किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। अपनी लाइफ को फुल ऑफ पॉजिटिविटी रखने के लिए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए, हमें किसी के काम आना चाहिए। इससे हमारे अच्छे कर्मास इकट्ठे होते हैं और हमारे कार्मिक साइकिल में से निकलने में हमें मदद मिलती है। इसलिए भगवान आपसे बोल रहे हैं, यदि आपको अपनी लाइफ में ड्रीम पार्टनर चाहिए, ड्रीम जॉब चाहिए, ड्रीम बैंक बैलेंस चाहिए, तो आप भगवान से प्यार करना शुरू कीजिए। भगवान से प्यार करना मीन्स वो लोग जिसे प्रभु ने ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, लेकिन आप जब उन्हें कुछ देते हैं तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि मैंने तो इसे सज़ा दी थी, लेकिन मेरे उन बच्चों को भी मेरे किसी बेटे ने संभाल लिया है, किसी बेटी ने संभाल लिया है। सज़ा के तौर पर उसे गरीबी दी गई है, उसे भिखारी बना दिया गया है, लेकिन यदि तुम उसे संभालते हो तो वो खुश होता है कि अगर एक भाई परेशान है तो दूसरे भाई ने उसकी रक्षा कर ली और तुम उसकी गुड बुक में चले जाते हो। क्योंकि चाहे राजा हो या रंक, सभी हैं तो उसके संतान ही ना, और अपनी संतान के लिए किसे माया नहीं होती। अब एक पल को आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने लाइफ में लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते, लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है।
आपको उन लोगों के लिए कुछ नहीं करना है जो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हैं। आपको एक्चुअली किसी ऐसे इंसान के लिए अच्छा करना है जो उस अच्छाई के लिए पागल हो रहा है, इंतजार कर रहा है, बैठा हुआ है, प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि मेरे लिए मदद भेजो। ऐसे इंसान की मदद करनी है आपको। ऐसे लोगों को खाना मत खिलाइए जिनका पेट पहले से भरा हुआ है। ऐसे पेट में खाना डालिए जो पेट कई दिनों से, कई महीनों से भूखा है, ना उसका कभी पेट भरा, ना आंखें भरी। उसे मदद कीजिए। जो व्यक्ति भविष्य में दान देने की योजना बनाता है वो कभी भी दान नहीं कर पाता। इसलिए दान करने का विचार जब मन में आए उसी समय दान कर लेना चाहिए। एक हाथ से दिया गया दान हजारों हाथों से लौटता है। पंछी के पानी पीने से नदी का तल जल कम नहीं होता। ठीक इसी तरह थोड़ा दान पुण्य करने से हमारा धन कम नहीं होता, मगर हमारा छोटा सा दान किसी ज़रूरतमंद के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए हमें कभी भी दान पुण्य करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दान वो जिसका देने पर अभिमान ना हो, त्याग वो जिसका मन में एहसास ना हो। जो दान कर सके वही धन का वास्तविक मालिक है, बाकी तो सभी धन के चौकीदार हैं। दान छपा कर नहीं, छिपा कर करना चाहिए। दान छपा कर नहीं, दान छुपा कर दो। ढोंग का जीवन नहीं, ढंग का जीवन जियो। जो ले जाना है उसे छोड़ रहा है, जो यहीं रहना है उसे जोड़ रहा है। प्रिय आत्मन, आप लोगों ने मेरी बातों को गौरपूर्वक सुना, इसके लिए मैं कृतार्थ हूँ। और अंत में फिर एक बार आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हूँ।